नमस्ते साथियों। तो आज का जो सेशन हमने रखा है एक बहुत ही नया टॉपिक है और जो हमको इवेंट के समय बहुत ही ज़रूरी है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि एक डू और डाई वाली सिचुएशन, जहाँ पे हम अपने जो दैविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक हम खोज रहे हैं इस स्पिरिचुअलिटी के धारा में आकर, और तमाम सारे ध्यान की विधियां, दीक्षाएं और साथ में गुरु की प्रथाओं को मानना और पुराण शास्त्र, इतने सारे हमारे पास रास्ते बन चुके हैं कि वो खुद एक भूल भुलैया जैसा लगता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सामने एक बहुआयामी जो उद्गम है, जिसको हम इंटर डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस नॉलेज को जब हम देखते आए हुए इस कगार तक पहुंच गए कि इवेंट अब हमारे बस द्वार के सामने है, हमको अपना दरवाजा खोलना है। वो कौन सा दरवाजा है जिस दरवाजे को ओपन करके हम बहुत ही स्मूथली शिफ्ट हो सकते हैं। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज जो ज्ञान की कड़ियां हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है एनर्जेटिक हार्ट। जब हम डॉक्टर नरोदा के इंटरव्यू को हो, या तो बहुत सारे एसोटेरिक नॉलेज यानी कि बहुआयामी गुप्त रहस्यों को जब उजागर करते हैं, तो पता चलता है कि हृदय ही है जहां से हम बहुत सारे लाइट एनर्जी या तो प्रकाश की किरणों को हम एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेडिएट कर सकते हैं, और जो दैविक प्रकाश जो आ रही है सेंट्रल सन से, उसको भी धारण करने का जो एनर्जी कोर है, वो हमारा हृदय ही है। लेकिन जैसे अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कस किया कि हमको वो दरवाजा खोलना है जिससे हम जा सकते हैं, लेकिन आज जो कड़ी हम शुरू कर रहे हैं, वहां से हमको रियलाइज होगा कि वो दरवाजा हम खुद हैं। ना हमारे लिए कोई खोल सकता है, ना हम किसी के सहारे जा सकते हैं, ना हम किसी के सहारे आए हैं। हम अपना खुद सहारा हैं। इसीलिए हम खुद को कहते हैं कि इनर मोस्ट पोटेंशियल को जागृत करना हमारा इस असेंशन प्रोसेस का एक मुख्य पॉइंट है, या तो मुख्य रास्ता है। तो जब हम इस चीज को भी आज पहली बार सुन रहे हैं कि भाई चाबी हम खुद हैं, द्वार हम खुद हैं, तो ये शिफ्ट किसका हो रहा है? जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम ही वो सारे चाबी हैं, और हम ही वो सारे द्वार हैं जिनको सभी को मिलाकर, जिसको हम कॉलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हमारा एक बहुआयामी द्वार बन पाएगा जब हम सब एक साथ जागें और प्रकाश को अपने अंदर आने दें। तब वो क्या करेगा, वो एक द्वार खोलेगा जिस द्वार के तहत या तो द्वार के थ्रू ये धरती एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे एसेंशन या तो लिबरेशन जो है संपूर्ण धरती का है। ये हमारा नहीं, हमारा सिर्फ कार्य है, लेकिन जो उद्गम या तो एसेंशन का जो प्रोसेस है, ये धरती का है। ये पहली बार हम सुन रहे हैं ना। चलिए आज उजागर करते हैं ऐसा एक रहस्य जिसको जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वो है एनर्जेटिक हार्ट वर्सेस इमोशनल हार्ट। खुद के अंदर का जो इनर मोस्ट पोटेंशियल है, वो कैसे कैसे जागृत करें, किन किन चीजों को हम ध्यान में रखें, तभी हमारा ध्यान जो है डीप से डीप हो जाएगा। और जब हम फोकस्ड रहकर अपने हृदय को जागृत करें, तब जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रेडी है, जो सुमान रेजोनेंस के थ्रू दिखती है, सिर्फ हम उसको
टाइम टू टाइम अपने बिना रेडीनेस के कारण जब हम अपने ही एसेंशन के बहुत सारे सिम्टम्स फील करते हैं, वो ना होकर हमारे हृदय को एक सर्किट या तो कॉन्डुइट बना सके। तो पहला हमको जानना है कि माया, मैट्रिक्स, खुद को जानना, दूसरों को जानना, ये बहुत हो गया। अब हमारे अंदर कौन सा गुण है जिस चीज को हमको ध्यान रखना है कि हम उस रास्ते तो नहीं जा रहे हैं। तो पहला है, उसको कहते हैं कि इमोशनल हार्ट या तो सेंटिमेंटल हार्ट। और तीसरा उसका एक उदाहरण स्वरूप शब्द है, उसको कहते हैं लोअर माइंड, यानी कि निचली स्तर की चेतना का जो मनोस्थिति है। तो ये जो हम सीरीज बना रहे हैं, या अपना रिसर्च प्लस जेम्स माहू का जो विंग मेकर का सीरीज है, वहां से फ्रैंक चेस्टर जो एक सेक्रेट ज्योमेट्री के प्रोफेसर हैं, उनके साइंटिफिक आर्टिकल्स, और रुडोल्फ स्टेइनर एक हैं, डैनियल स्मिथ एक हैं, ये ऐसे सारे जो बहुमुखी प्रोफेसर्स जो आज तक एसोटेरिक साइंस के ऊपर काम करते हैं, उन सभी के राइटिंग्स के ऊपर ये आधारित है। तो उन सभी के प्रति हमारा एक पहले ही स्टेप में कृतज्ञता है कि उन सब के नॉलेज को हम एक जगह निचोड़ कर आज हम समझने वाले हैं। तो इस सेंटिमेंटल हार्ट क्या है? तो जेम्स माहू खुद कहते हैं कि इस धरती पर जितने सारे धर्म, जितने सारे स्पिरिचुअल व्यवस्थाएं या तो साइंटिफिक व्यवस्थाएं जितने भी हैं, उन सब ने क्या किया, एक महत्वाकांक्षी सिस्टम को उजागर किया या तो जन्म दिया, जिसके थ्रू ये क्या हुआ कि धरती में प्रेम, प्रकाश, या तो जो एनर्जी का जो सिस्टम है, इस चीज को बहुत ही निचली स्तर की चेतना में रखी जाने वाली एक सोची समझी एक षड्यंत्र बनाया गया। तो क्या ये सिस्टम्स किसी चीज को कंट्रोल करने वाले थे? जी हाँ। ये सारे जो सिस्टम हैं, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो सारे इस चीज को कंट्रोल करके मनुष्य की चेतना के अंदर एक इंफीरियरिटी रोल एक बना दे, ताकि वो अपने ही विज्ञान को, यानी कि जिस ज्ञान के आधार में वो अपनी जिंदगी चलाता है, उस ज्ञान को सिर्फ मेटेरियलिस्टिक समझे, और टेक्नोलॉजी आधार पे या तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे ही उस चीज को देखे कि ये प्रेम कितना हद तक हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज तक आपने देखा होगा कि जहां पैसा है वहां प्रेम है, जहां पैसा है वहां कृतज्ञता है, जहां पैसा है वहीं पे ही सारे धर्म के धंधे चलते आ रहे हैं। अगर वो चीज का अगर इनपुट बंद हो जाए, तो तमाम सारे जो ऐसी व्यवस्थाओं को चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम आन खड़ी होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यही इमोशनल हार्ट का एक प्रतिबिंब। और जेम्स खुद कहते हैं कि जो हमारा इमोशनल हार्ट का जो मेन फीलिंग है, उसको तमाम सारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स में हो, या तो विज्ञान में हो, या तो टेक्नोलॉजी में जो चीजें लाई जाती है, उसमें बताया गया है कि हृदय एक सॉफ्ट वस्तु है और फेमिनिन का आधार है, स्त्री तत्व का जो आधार है, और बहुत ही कमजोर, और समय आने पर तुरंत रिएक्ट करने वाला चीज है। यह है इमोशनल हार्ट का तत्व। अगर आप इस ज्ञान को आज सुन रहे हैं, तो खुद के अंदर एक बार प्रश्न उठा सकते हैं, क्या मेरे अंदर ये चीज तो विकसित है नहीं, या है? तो जेम्स खुद कहते हैं कि ये जो चार चीज अभी ऊपर के सेंटेंस में बताई गई, उन सबका एक ही शब्द का आधार है, वो है फियर। और फियर जो है इन सारे इलीट सिस्टम का
एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एलिट्स इनको आजमाते आए हैं। और इन ये फियर टूल को ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि वर्चस्व बनाए रखे। और किसके ऊपर? मनुष्य के चेतना के ऊपर। और मनुष्य की चेतना में जो विकसित आए उन सारे सीक्रेट नॉलेज के ऊपर भी अपना ही दबदबा बनाए रखना चाहते हैं कि मेरा दिया हुआ ज्ञान ही वो ज्ञान है। अगर उसके ऊपर कोई और खोज लगा रहा है और कोई और स्रोत कुछ कर रहा है, तो उसको भी हम आज इस सोसाइटी में रहकर उसको खारिज कर देते हैं। तो उस व्यवस्था के अनुसार क्या क्या होती है कि हृदय को हम हमेशा सेंसिटिव मानते आए हैं, सेंटिमेंटल मानते आए हैं, और सहानुभूति वाला सिंपैथेटिक मानते आए हैं। तमाम सारे लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं कि हमारा तो एसेंशन हो जाएगा, एनिमल्स का क्या होगा? ये बीज भी इसी इमोशनल हार्ट का एक बीज है कि हम अपने स्रोत को ना पहचान कर, अपने स्रोत की खोज ना करके, हम अगेन बाहरी तत्वों के ऊपर ही ध्यान लगाते हैं और उनको क्या करते हैं? केयरिंग और नीडफुल मानते हैं। यानी कि वही कृतज्ञता का आधार है, या तो उन्हीं को ही जरूरतमंद हम समझते आ रहे हैं। तो ये है इमोशनल हार्ट का एक बहुत ही डीप स्टेट कह सकते हैं जो एजेंडा है। तो इसमें दो चीजें बनती है हमारे सोसाइटी में। एक है इंडल्जेंस, यानी कि हम आसक्त होकर लिप्त रहें इन सभी चीजों में। आज तक देखते आए हैं कि सबसे बड़ा दान जो हम अंगदान कहते हैं, या तो रक्तदान कहते हैं, या तो एनिमल्स का हम ये सेवा करते हैं, या तो रोगियों की सेवा करते हैं, वो सारे इमोशनल हार्ट के ही सारे तत्व हैं। और क्या है? जहां पे जरूरत का भी जरूरत नहीं है, यानी कि केयरिंग का भी जरूरत नहीं, वहां पे भी हम केयरिंग का ढकोसलाबाजी करते आए हैं। तो ये सब तत्व है इमोशनल हार्ट। तो आज हम सभी को पता चला कि जिन जिन चीजों के नाम पे हम सेवा, दान और जो केयरिंग का मनोभाव चलाते आए हैं, वो सभी चीजें कितनी षड्यंत्र पूर्ण तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन सब एजेंडा को। अब बात प्रश्न उठता है कि एनर्जेटिक हार्ट क्या है, जिसको जेम्स माहू खुद कहते हैं कि ये हमारा हायर माइंड है। हायर माइंड मतलब उच्च चेतना के स्तर में जो हमारा मन काम करता है। इसके अंदर, हमारे अंदर टुबुक टुबुक करके हमारे अंदर प्रश्न उठेगा कि ये मन कहाँ से आया। इस मन को भी हम आज अच्छी तरह से समझेंगे। जिस मन को आज तक हमने ईगो के नाम पर और सेल्फिशनेस के नाम पर समझते आए हैं, वो भी हमारा कितना बड़ा साथी है आज हमको पता चलेगा। तो पहले जेम्स कहते हैं कि जो हायर इमोशंस जो है, हायर इमोशन मतलब जो उच्च चेतना के स्तर में जो हम इमोशंस जो बहता है हमारे अंदर, वो किस लिए? वो पूरा एक ब्रॉड पिक्चर को वो दर्शाता है। यानी कि सभी के लिए, एक समूह विशेष के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर पर्सन के मोह के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर जात पात, इसी किसी भी एजेंडा के लिए नहीं। अगर वो इमोशन है तो सभी के लिए है। तो उस इमोशन को हम कहते हैं कि हायर इमोशन। और वो कहाँ से निकलती है? हृदय का कोर से। और वो कोर कहाँ है, हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो जेम्स खुद कहते हैं कि यहाँ से जो बहती है वो हायर इमोशंस, वो उसमें अंदर क्या क्या गुण है? उसके अंदर है एक असाधारण बुद्धिमत्ता है, जिसको हम अनकॉमन इंटेलिजेंस कहते हैं। रेजिलेंस यानी कि स्थायित्व और स्टेबिलिटी। एक चित्त होकर हम उस सत्य के ऊपर टिके रहें कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही का ही हम निर्णय लेंगे। और एबिलिटी टू फ्लो एंड एडेप्ट। जैसे जैसे परिवर्तन का नॉलेज, या तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है
उस नॉलेज को हम ग्रहण करें, रिजिड ना रहकर सभी को एक्सेप्ट करें, किसी चीज को डिसमेंटल नहीं, क्योंकि सभी के अंदर वो ज्ञान है, कोई यहाँ पे अज्ञानी नहीं है। जितने भी इस सृष्टि में हर एक चीज सृष्टि के नाम पे क्रिएट हुई है, उन सब के अंदर सृष्टि का ही तत्व है, चाहे वो डार्क है या लाइट है। तो उस चीज के ऊपर भी एडेप्टेबिलिटी वो जागृत होती है। तब ये जब चार गुण जब जागृत होता है, तब क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारा इंडिविजुअलिटी है, जो हम सत्य में प्रकृत रूप में जो हैं, और जो सभी के अंदर एक रूप है, सभी में हम समानता देख पाते हैं कि जो मैं हूं वो सब है, जो सब है वही मैं हूं। तो ये है एक्चुअल इंडिविजुअलिटी विद इन द वननेस, यानी कि एकता के अंदर भी अपना इंडिविजुअलिटी बना रहे, इतना वो सजग कर देता है। तो फिर क्या कहते हैं कि ये परफेक्टली सोबर है और क्लियर आइड है। परफेक्टली सोबर मतलब एकदम सजग और एकदम क्लियर आई, उसका विजन इतना क्लियर है कि वो सत्य को देख सकता है और सत्य के तहत स्वधर्म को वो अपना सकता है या तो एक्ट में ला सकता है। फिर क्या कहते हैं कि कैपेबल ऑफ अनएंडिंग कंपैशन एंड लव। ये कोई मानक सिस्टम नहीं है कि इसके अंदर यही है तो ही वो कंपैशन बहता रहे। आज तक हम अपने को टटोलना चाहिए कि ये पर्सन, ये गुण, ये धारा या तो ये नॉलेज अभी के लिए ही मेरा हेल्पफुल था, जब मैं चेतना में जब आगे बढ़ गया उस चीज को मैं डिसमेंटल करना, ये हमारी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि इस सृष्टि में जो भी कड़ियां जो परिवर्तन लाने में हमारी मदद कर रही है, उन सब के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर हम अपने चेतना को बढ़ाते बढ़ाते इतना हमारे अंदर ये इंडिविजुअलिटी आ जाए कि हम उस वननेस को अगर हम नहीं देख पाए, तो वो हमारा ऑपोजिट वाला हृदय है, जो हमारा इमोशनल हार्ट है। क्योंकि मैंने खुद को वहां पे रिजिड रहकर उस परिवर्तन को ही स्टॉप कर दिया। तब जेम्स क्या कहते हैं कि माइंड को भी इस संसार या तो सोसाइटी के अंदर एक सेकंड रेट ऑर्गन बनाकर रखा है। ये कितना बड़ा कठोर वाक्य है, देखिए। माइंड को हम हमेशा जुल्मी, या तो ये हमको बहकाता है तो मैं बहक जाता हूं, भाई माइंड तो तुम्हारा है, माइंड तो हमारा है, तो वो कैसे बहकता है तो तुम बहक जाते हो? ऐसा नहीं। माइंड भी हमारा एक एक अदृश्य अंग है, जो हृदय से अलग नहीं है, और उसको भी हम रीवायरिंग कैसे करना है, आज भी हम एक बहुत ही दिव्य माध्यम, सरल सटीक माध्यम से उसको जागृत करेंगे। तो आज जितने भी साथी हमारे यहाँ जुड़े हैं यूट्यूब या तो जूम में, उन सभी के अंदर ये डिवाइन लाइट जागृत होने के लिए तैयार है, इसीलिए ही वो इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी के प्रति वो कृतज्ञता है। तो जेम्स और एक भी बात कहते हैं कि नॉट ए सिंगल एंटिटी, अभी भी इस धरती में कोई उस एक एंटिटी नहीं है जिस जो खुद इस एनर्जेटिक हार्ट का जो जटिलता है और हाईली स्पिरिचुअल क्वालिटी है, अभी तक किसी ने एक्टिवेट नहीं किया है। और दूसरा, ऑब्सेसिवली डिस्ट्रक्टिव चीजों को ही हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी में मानते आए हैं, ताकि कहीं पे कोई चीज अभूतपूर्व है, कोई चीज वो सत्य हम देख ही नहीं पाते, हम हर चीज को ढूंढ ही नहीं पाते, लेकिन हम एक शो चल रहा है बोल के तमाम सारे जगहों पे हजार हजार लोग बैठकर उस कहानी को एक अनगिनत समय तक सुनते रहते हैं और मिसगाइड होते रहते हैं इस समाज में रहकर कि कृष्ण ही भगवान थे। यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो भगवत्ता है उसका जगाने का समय अब आ चुका है।
क्योंकि हम इवेंट के इतने नजदीक हैं। तो जेम्स ये भी कहते हैं कि ये हृदय है कहाँ, ये एनर्जेटिक हार्ट है कहाँ। वो कहते हैं कि ये सबसे इल्यूसिव पॉइंट है इस समय में। ह्यूमैनिटी उसको ढूंढ रहा है हर जगह, लेकिन उसके ही अंदर है, जैसे कस्तूरी मृग जैसा। और ये भी कहते हैं कि जो माइंड को आपने आज समझा कि आपका ही एक वैल्यूएबल अंग है, वो ना बड़ा है, ना हृदय उससे बड़ा है, ना हृदय उससे छोटा है। वो एकदम भाई भाई की तरह, वो एकदम जॉइंट में है। माइंड उससे अलग हो ही नहीं सकता। हम हमेशा ध्यान में आज तक प्रयास कर रहे हैं, माइंड को शांत करके बैठाएं तो ही मैं फोकस कर पाऊंगा। माइंड तो आपका एक अभिन्न साथी है। तो चलिए आगे कैसे उस चीज को उजागर करते हैं। तो जेम्स आगे ये भी कहते हैं कि जो एनर्जेटिक हार्ट है, ये इस समय जो अभी जो समय, नाव में हमने 8 बजे शुरुआत किया, देखते देखते जो 8:30 भी हो गई, ये उस समय का अभिन्न प्रयास है। एक बहुत बढ़िया टूल है। उस चीज को हम एनर्जेटिक हार्ट को अगर अप्लाई करें तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे अंदर जो एनर्जेटिक हार्ट है, वो सबसे बड़ा कारगर टूल भी वो कहते हैं। और अगर हमारे अंदर ये रीवायरिंग हो जाए, मन क्या है, मन एक कड़ी है जो हमको ब्रेन से हार्ट तक वो जोड़ता है। अगर उसको रीवायरिंग अगर अच्छे से कर दें हम, तो ये एनर्जेटिक हार्ट तभी विकसित हो सकता है। तो आज तक हमने जितनी भी सारे ज्ञान सुनी है, क्या हम उसको डिसमेंटल कर सकते हैं? नहीं, डिसमेंटल तो नहीं कर सकते, बट उनके प्रति एक कृतज्ञ भाव देखकर हम ये यूनिवर्स में कमांड तो जरूर डाल सकते हैं कि मैं अब मेरे अंदर का लाइट जगाने के लिए तैयार हूं। अब फिर कहते हैं कि ये एक इंडक्टिव फोर्स है, इसको कोई ठुकरा भी नहीं सकता। ऐसा दिव्य दैविक फोर्स है जहां से आप संपूर्ण प्लानेटरी स्पीयर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो अपनी एनर्जी से उन सारे प्लैनेट्स को भी वाइब्रेट कर सकते हैं अपने एनर्जेटिक हार्ट के कोर से। तो आप अकेले कितने पावरफुल है देखिए। आज तक हम यही डिस्कस कर रहे थे, जो बाहरी चीजों है वो कितना बड़ा है। आज से जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज हमारी महानता को बताएगा, हमारी बृहत्ता को बताएगा कि हम कितने पावरफुल हैं। तो फिर दूसरा क्या कहते हैं कि अब प्रश्न ये उठेगा कि अब तो हमको बहुत सारा ध्यान करनी पड़ेगी। तो वो मना करते हैं, इस चीज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज है वो आपके अंदर ही वेट कर रहा है एक्टिवेट होने के लिए। और इन चीजों को, जो एनर्जेटिक हार्ट एक ऐसा पॉइंट है, अब सोच में आ गए होंगे कि कोई गुरु ही चाहिए, कोई पंथ ही चाहिए, कोई ग्रुप ही चाहिए, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल मेथड हमको दे दे, या तो ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिक हमको दे दे जिसके थ्रू मैं अपने एनर्जेटिक हार्ट के साथ जुड़ सकता हूँ। जेम्स यहाँ टोटली खारिज कर देते हैं इस चीज को। बोलते हैं कि आप ही अपना बेस्ट टूल हैं। इस चीज के लिए ना कोई गुरु चाहिए, ना कोई ग्रुप चाहिए, ना कोई साइकोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, ना कोई ऐसी धाराएं जो आपको अगेन एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो। ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए। तो हम कितने भाग्यशाली है देखिए, कि जितने सारे हम आज से जुड़ रहे हैं, उन सबको ये दैविक प्रोसेस या तो प्रैक्टिस मिलने वाली है कि बस बैठा, लेटा, खाया, दौड़ा, या कुछ भी करा। इवन आप टॉयलेट में बैठकर भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं, ऐसा मेथड है ये। तो आज तक जो हम मान रहे थे कि भाई ये सभी से ही हमको होगा, नहीं। समय आ गया है कि इतना समय भी नहीं है कि हम दिन में 1-1 घंटा बैठकर ध्यान करना है।
समय ऐसा आ गया है कि 5 मिनट बैठा अपने अंदर की भगवत्ता को जागृत करने का। तो ये इतना पावरफुल समय भी है, ये इतना पावरफुल टेक्निक भी हम आज सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। फिर जेम्स प्रश्न सभी से पूछते हैं कि तो इसको कैसे एक्सेस करें, ये टेक्निक क्या है? तो वो बताते हैं कि सोवरेन इंटीग्रल जो है, जिन सभी साथियों ने, हमने सभी को रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट जो 6 आर्ट वर्च्यू का जो सेशन है उसको कम से कम एक बार तो जरूर देखें, जिसमें हमने ये बताया कि सोवरेन इंटीग्रल क्या है। सार्वभौमिक एकत्व का जो एक हमारा अभिन्न दैविक आइडेंटिटी जिसमें हम बनने जा रहे हैं, उन सब के अंदर ये वननेस, इक्वालिटी और सत्य के साथ अडिग और कठोरता से खड़ा रहने वाला एक ऐसा स्थिति पैदा होगी इस एनर्जेटिक हार्ट के माध्यम से। और अगर इस एनर्जेटिक हार्ट को अगर ढूंढने जाएं, तो जेम्स खुद कहते हैं कि हम सभी के अंदर है, वो हमारे लिए वेट कर रहा है कि कब हम इन चीजों को सुने, इस चीज के प्रति जागे और तैयार रहकर बस इसको प्रैक्टिस करें। फिर क्या कहते हैं कि जिस जिस चीजों को हम सीक्रेट नॉलेज या तो एसोटेरिक नॉलेज के नाम पे आज तक दबा के रखा है, तो जेम्स उसको खुद कहते हैं कि भले आप दबा के रखो, हमारे पास डिवाइन का ऐसे ऑर्डर्स या तो ऐसे नॉलेजेस आना शुरुआत हो गया है कि भले कितना सुसुप्त अवस्था में कोई भी नॉलेज छुपा कर रखी हो, लेकिन डिवाइन इस एसेंशन प्रोसेस के प्रति इतना सजग है कि अपने अपने जितने भी सोल्स इस टाइमलाइन में सजग होकर इस एसेंशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए आए हैं, ये प्रोसेस सबके अंदर वो जगाने के लिए तैयार हैं। और ये इतना ये इफेक्टिव प्रोसेस है कि आप अगर अकेले करें तो इस दुनिया में ये प्रोसेस का जो वाइब्रेशन है, ये एंटायर वर्ल्ड को ये हेल्प करेगा। और जब हम पिछले स्लाइड में देखा कि ये टोटल प्लानेटरी सिस्टम में आपका अकेले का वाइब्रेशन ये फैला सकता है, ये इतना पावरफुल प्रोसेस है। और आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप इस एसेंशन प्रोसेस में एक सपोर्टिव, या तो ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जैसा आप काम करना शुरू कर देंगे। और इससे इससे क्या क्या होंगी, आप अपना कलेक्टिव पर्पस जो है, यानी कि हम जितने सारे इधर सोल्स इकट्ठा हुए हैं, हम सबका एक कोर पर्पस है, वो है धरती को स्मूथली ट्रांजिट करवाना इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक। और ये प्रोसेस के माध्यम से हम जागेंगे, हमारे द्वारा जो लाइट को हम लाने में जो एक कंडुइट या तो सर्किट बनेंगे, उस द्वारा क्या होगा, ये धरती स्मूथली ट्रांजिट कर सकेगा। फिर क्या है, हमारे ही अंदर इतना ज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाएगा डिवाइन सोर्स से लेकर हमारे हृदय से, वो एक डिवाइन वाइब्रेशन की तरह वो स्प्रेड होगा कि हमारे अंदर ही वो एक को क्रिएशन का एक ऊर्जा का स्रोत भी उभर कर आएगा। हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं तो जाग रहा हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा? उन सभी के अंदर भी ये स्वतः एक्टिवेट होगा अगर आप अकेले करते हैं तो ये देखिए कि हम इस दैविक घड़ी में अगर इस चीज को समझ रहे हैं, कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतना इजी माध्यम से उस बड़े से बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम इजीली निभा सकते हैं। तब जेम्स कहते हैं कि वेलकम टू दी पाथलेस पाथ ऑफ अवेकनिंग। ये ऐसा रास्ता है जो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने उस धारा को ना पहचाना है, ना उसको बनाते हुए कभी देखा है। इतना नई चीज है ये। फिर एक कोट है, मैं डैनियल स्मिथ का कोट करना चाहता हूं
कि आज तक जितने सारे हमने ध्यान की विधियां या तो मेडिटेटिव प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस ये सब करते आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो सिर्फ हमारे मन को शांत करने का एक टूल है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और जब हम ध्यान वो है जहां पे हम अपने रियल स्वरूप को पहचाने और हमारा जो एक ट्रू नेचर है, जो एक सत्यपूर्ण एक नेचर है, उसका प्रवाह होना ही वो ध्यान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हृदय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है फ्रैंक चेस्टर एंड रुडोल्फ स्टेइनर। उन्होंने क्या किया कि कौन सा ऐसा एनर्जी सेंटर है हमारे मनुष्य शरीर में जो चक्रास के माध्यम में हो या तो अंग के माध्यम में हो, वो जो है किसी एनर्जी को वो वाइब्रेट करता है या तो स्प्रेड करता है। तो उन्होंने पाया कि हृदय एक अंग है जो सेंट्रली ऑपरेट होता है, ऑटोनोमस ऑपरेट होता है, मतलब स्वतंत्र रहकर, स्वयं चालित कह सकते हैं, वो ऑपरेट होता है। और वहां से क्या करता है कि वो अनगिनत समय तक, जब तक वो शरीर जीवित अवस्था में है, तब तक वो क्या करता है, एक वाइब्रेशन छोड़ता रहता है। तब उन्होंने क्या किया, उस वाइब्रेशन को रेखांकित करके एक सेक्रेट ज्योमेट्री का गठन किया। उसको नाम दिया उन्होंने सेस्टाहेड्रन। फिर ये पता किया कि इसके अंदर कौन कौन से कैपेसिटी है। तब पहली वस्तु उनको पता चली कि हृदय के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का एक अभूतपूर्व क्वालिटी है। अब बोल रहे थे ना कि माइंड हृदय से अलग है। सबकॉन्शियस माइंड का जो स्रोत है वो हमारा हृदय में ही है, एक चैम्बर में दबकर है। और दूसरा है कि इसके अंदर एक हार्मोनिक एनर्जी का एक कोर है, यानी कि उसके अंदर एक दैविक वाइब्रेशन या तो एक हार्मोनिक एनर्जी वो ऑल टाइम रेडिएट करता है। उसको कोई कमांड नहीं देता, वो सिर्फ एक अननोन एनर्जी है जो वो आ रही है और वो उसको स्प्रेड कर रहा है। फिर वो क्या करता है कि एक यूनिवर्सल प्रोपोर्शन के थ्रू ही वो एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि वो इतना एनर्जी रेडिएट नहीं करता कि आसपास के लोगों को वो प्रॉब्लम हो। वो एक सटीक फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करता है। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इस जो चेस्टाहेड्रन का जो शेप है, जो मेरे एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो जब रेखांकित किया या तो अंकित किया, तो पता चला कि इसके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल नॉलेजेस हैं छुपी हुई, जो आने वाले दैविक परिवर्तन के समय या तो युग परिवर्तन के समय या तो कोई एनर्जेटिक शिफ्ट अगर दुनिया में हो, तो वो क्या करेगा, एक दैविक प्रकाश जो है वो रेडिएट करने का क्षमता उसके पास है। शुरुआत नहीं हुआ, बट ऐसा समय में ये ऐसा भी काम कर सकता है बोल के उन्होंने बताया। अब ये भी बात बताई गई कि इसके अंदर का जो भी सारे जो दैविक कार्य है या तो सुसुप्त अवस्था में एक सीक्रेट नॉलेज भी जो है वो एक समय आने पे स्वतः एक्टिवेट होगा, ये भी उन्होंने बताया। कितना ये हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन कारगर है, देखिए कि उन्होंने 50-60 साल पहले जो बात बताई, अभी इस समय में उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और समय इवेंट इतना नजदीक है कि इतना सरलतम तरीका अब हमको मिलने जा रही है। और उन्होंने बताया कि मुझे तो ये प्रोसेस पता नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा मेथड होगा जरूर जिसके द्वारा इसके अंदर के जो गुप्त चैम्बर हैं वो हम खोल सकते हैं। जैसे आज हमारे पास बाकी चाबी सब खुलने जा रही है कि उन सारे चैम्बर्स को भी हम खोल सकते हैं। जैसे ये चित्र में हम देख सकते हैं, इसके अंदर ऊपर 7 चैम्बर हैं और जो कोर है वो है 8वां चैम्बर।
अगेन नंबर 8, द नंबर represents to infinity. हमारे अंदर का जो इन्फिनिटी तत्व है, समय आ गया है उस चीज को खोलने का। तो वो खुद कहते हैं कि वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट से ही वो खुल सकता है वो दरवाजा। और ए पर्सन कैन एक्टिवेट दिस कॉन्शियसनेस विद इन देमसेल्फ ए लिटिल स्ट्रोंगर। अगर वो एक दैविक घड़ी में अगर सजग रहकर चाहे, वो खुद इस दरवाजे को खोल सकता है। और जो सेकंड चित्र है, जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के माध्यम से, उससे पहले भी बहुत एक अननोन साइंटिस्ट है जो एनोनिमस हैं, 18वीं सदी में हुआ है, 1878 में। उन्होंने क्या किया, सन से आ रही रेडिएशन को उन्होंने नोट डाउन किया। हमारे जो हृदय का स्पंदन, सोलर रेडिएशन और साथ में जो सुमान रेजोनेंस का भी जो एक स्पंदन है, इन तीनों को मैपिंग करके जब उन्होंने एक चित्र अंकित किया, तब ये हार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो दूसरा स्ट्रक्चर है। उसको उन्होंने कहा कि ये सन का हार्ट है, सूर्य का हृदय है। तो ये देखिए कि हम कितनी समान है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तीसरा पिक्चर है जो जेम्स माहो ने खुद उसको पिक्चराइजेशन किया, जो जिसको हम सोवरेन इंटीग्रल कहते हैं। उसका भी हृदय का जो स्पंदन है वो भी एक लाइट को वो दिखाता है। और जब उसको उन्होंने दैविक ज्यामितीय आकार दिया, यानी कि सेक्रेट ज्योमेट्री में अंकित किया, तब उसको उन्होंने नाम दिया किंग स्टार। ये अभी भी इस चीज के ऊपर हम खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज की कड़ी नहीं मिल पाई है। और अगर हमारे साथ ही कोई और भी इस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस चीज को डिकोड करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, ताकि इवेंट से पहले ये सारे नॉलेजेस हमारे हाथ में आए और हम उन चीजों को अपने हाथ में लें और अपनी दैविक तत्वों को जागृत कर सकें। सभी साथियों को राइजिंग हार्ट यानी कि जागृत हृदय का ये अनूठा सरल विधि में स्वागत है। आज हम जागृत हृदय का अभ्यास को पहले कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। पहला जो पॉइंट है, हम यह ध्यान कितना समय करना चाहिए। यह ध्यान सरल और पूरी फ्रीडम के साथ आप जब चाहें, जितना समय चाहें, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। यह ध्यान कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए, यह भी प्रश्न आता है। ये ध्यान यूँ कहें कि अभ्यास इतनी सरल है कि आप जहाँ पे चाहें वहाँ बैठकर हो, या तो अपने सहूलियत के हिसाब से चेयर हो, या तो अपनी बिस्तर में भी आप लेटकर भी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले कुछ देर तक ध्यान शुरू करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे यह चित्र में दिखाई गई है कि हमारे शरीर में एक वर्टिकल एक्सिस है, या यूं कहे तो एक सीधी रेखा है जो हमारे मस्तक से लेकर नाभि तक खींची हुई है, और दूसरी रेखा है जो हमारे छाती के ठीक हृदय से ऊपर 2 इंच ऊपर हमारे दोनों कंधों की हड्डियों को वो जोड़ रहा है। उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये 2 रेखा जहाँ पे मिलती है, जिसको हम मिलन बिंदु या तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं,
वहाँ पे हमारा हृदय का मूल बिंदु वर्तमान के समय में अवस्थित है। तो इसको कहते हैं हमारा हृदय का ध्वज, इंग्लिश में कह सकते हैं हार्ट्स क्राउन। तो जब हम राइजिंग हार्ट या तो जागृत हृदय का अभ्यास करने जाएं, यह मूल बिंदु के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। और जब हम श्वास लें तो पहला जो हमारा बिंदु है वो हमारा ग्रेट सेंट्रल सन है, जिसको हम स्रोत, सोर्स, परमात्मा या तो अनंत रचयिता भी कह सकते हैं। जब हम श्वास लें तो हम विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि वहाँ से एक तेज सफ़ेद रोशनी उस सेंट्रल सन से नीचे की तरफ गति करते हुए हमारे सहस्रार चक्र से होते हुए, थर्ड आई होते हुए, हृदय को भेद कर हमारे नाभि तक पहुंच रहा है। तो नाभि उसका एंड पॉइंट है, यानी कि जब हम श्वास कंप्लीटली अपने शरीर में भर लें तो जो सफ़ेद रोशनी की गति है वो समाप्त होती है या तो अटकती है हमारे नाभि में। तो उसको सरलतम से हम समझ सकते हैं कि पूरी ऊर्जा जो है हम नाभि में हमने समा लिया। तो कुछ देर तक हम वहाँ पे अपनी सहूलियता के अनुसार हम वहाँ पे कुंभक रखेंगे, यानी कि श्वास को कुछ क्षणों के लिए होल्ड में रखेंगे। जब हम श्वास छोड़ें तो हम श्वास को ऊपरी ऊपर गति करवाते हुए विजुअलाइज करेंगे। यूं कहें कि नाभि से ऊर्जा उठ रही है। जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यूं कहें कि जहाँ पे मिलन बिंदु है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, वहाँ पे हमारा हृदय का ध्वज है। तो इसी हृदय के ध्वज के मूल बिंदु से जो ऊर्जा है उसको हम विजुअलाइज करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उस आई हुई दिव्य ऊर्जा को हम पूरे ब्रह्मांड में हम वितरण कर रहे हैं, यूं कहे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो रहा उसका शाब्दिक अर्थ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का जागृत हृदय अभ्यास। कोमलता के साथ आप अपनी आंखें बंद करें। कुछ क्षणों के लिए हम सभी अपने ही श्वास के ऊपर ध्यान लगाएंगे। श्वास ही है वह दिव्य चाबी जिसके तहत हम इस अंतर यात्रा को करने में सफलता हासिल करते हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। एक गहरी श्वास भरें। कुछ क्षण के लिए कुंभक रखें। जब आप श्वास छोड़ें तो मुख से छोड़ें। यह अभ्यास में जब भी हम श्वास छोड़ें तो ध्यान रखें कि हम मुख से श्वास छोड़ेंगे और नाक से श्वास लेंगे।
अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। इनहेल, कुंभक, एक्सेल। श्वास लेते समय हम विजुअलाइज करें कि श्वास के थ्रू परम शक्तिशाली सेंट्रल सन से ऊर्जा सफेद रोशनी की तरह हमारे सहस्रार चक्र में एंटर करते हुए नाभि तक गति करती है। इनहेल, कुंभक, एक्सेल। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो मिलन बिंदु है वहाँ पे हम दोनों तरफ अपनी कंधों को विजुअलाइज करते हुए वह ऊर्जा को हम इक्वल अमाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सेल, इनहेल, कुंभक, एक्सेल, इनहेल, कुंभक, एक्सेल, इनहेल, कुंभक, एक्सेल। अब आप कोमलता के साथ आप अपनी शारीरिक चेतना में आए। धीरे से आंखें खोलें और खुद के प्रति कृतज्ञता प्रदान करें कि हम इस दैविक धारा में आकर अपनी ही दैविक तत्व को जागृत करने के लिए पहला कदम बढ़ाया है और हम अपने धरती के एसेंशन प्रोसेस में एक दैविक पुल खुद को बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी के प्रति कृतज्ञता है कि आज आपने इस ध्यान में खुद को भागीदार बनाया है। धन्यवाद। प्रणाम।